तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में एक बात बहुत खुलकर कही जाती है, या फिर यूं कहें कि बौद्ध जीवन शैली में ये बात स्वीकार की जाती है कि बुद्ध का धम्म कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि एक आचरणशील मार्ग है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण में ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है बुद्ध का धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा में इस घोषणा पत्र से जुड़ी एक शपथ ही लिख दी, जो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स से ली। उनके धम्म के प्रचार की शपथ, यानी बुद्ध धम्म के प्रचार की शपथ। इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब इसे लिखते हैं। 4 बिंदु है इसमें। पहली बात, अनंत प्राणी है। हम शपथ लें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। दूसरी शपथ है, हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। बाबा साहेब तीसरी शपथ इसमें लिखते हैं कि अगणित सत्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। और चौथी शपथ है, भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। ये चारों वचन दरअसल बुद्ध के धम्म प्रचार का एक महान संकल्प है। आइए इसे एक कहानी के जरिए हम समझते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में, इस गांव में दीपा नाम की एक बालिका रहती थी। बचपन से ही उसमें करुणा की अद्भुत भावना थी। जब भी वो किसी घायल पशु या दुखी व्यक्ति को देखती तो उसका हृदय रो पड़ता। पर जीवन का ये जो अर्थ है वह अब तक समझ नहीं सकी थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए और उनके चेहरे पर असीम शांति उसने देखी। उनकी आंखें अनंत करुणा से भरी हुई थी। गांव वाले तो उन्हें घेर कर उनके प्रवचन सुनने लगे। अब दीपा भी वहीं उनके बीच बैठ गई। भिक्षु ने कहा, अनंत प्राणी है। हम शपथ लें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। भिक्षु ने आगे कहा कि सभी प्राणी दुख में हैं। और जैसे ही ये बात दीपा ने सुनी कि सभी प्राणी दुख में हैं, ये बात सीधे दीपा के दिल में उतर गई। उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस मार्ग पर चलूंगी। उसके मन में ये विचार आया कि यदि सभी प्राणी दुख में हैं, तो उन्हें सुख की ओर ले जाना चाहिए। बोधिसत्व की शपथ जो है, उसका ये उपदेश सभी प्राणियों को दुखों से मुक्त करने का संकल्प करता है। दीपा ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में करुणा और अहिंसा का पालन करेगी, ताकि सभी प्राणी दुख से मुक्त हो सके। अब वो केवल स्वयं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सर्व प्राणियों की मुक्ति के लिए जीने लगी। धीरे धीरे वह भिक्षु के साथ ध्यान और करुणा का अभ्यास करने लगी। लेकिन जल्द ही उसने ये महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध है, भय और अहंकार जैसी कई कमजोरियां हैं। एक दिन वह ऐसे ही चिंतन कर रही थी और ध्यान में बैठते समय उसके मन में एक वाक्य गूंजा, हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ लें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। दीपा ने अपने भीतर की प्रत्येक कमजोरी को पहचानना शुरू किया, और जब कोई उसे तकलीफ देता वो क्षमा करने का अभ्यास करती। जब ईर्ष्या आती मन में
तो वह मौन बैठकर ध्यान करती, चिंतन करती, क्योंकि अपनी इन कमजोरियों को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण और साधना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। दीपा ने ध्यान और साधना के माध्यम से इन कमजोरियों को पहचानना शुरू किया और उन्हें दूर करना भी शुरू किया। अब इस शपथ के माध्यम से दीपा शील यानी कि नैतिक अनुशासन, समाधि यानी कि हम इसे चित्त की एकाग्रता कहें, ध्यान, चिंतन और प्रज्ञा यानी कि ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुई, जिसे त्रिशिक्षा भी कहा जाएगा, 3 ट्रेनिंग्स, 3 टीचिंग्स। अब समय बीतता गया और दीपा युवती बन चुकी और उसके पास गांव के बच्चे और वृद्ध लोग ध्यान और शांति की खोज में आते थे। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, दीदी, क्या संसार में सब कुछ जानना संभव है? दीपा मुस्कुराई और कहा, अगणित सत्य है। हम शपथ ले कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। वह जानती थी कि हर सत्य का बोध करने के लिए एक एक कदम बढ़ना होगा। सत्य वो है जो दुख का कारण और उसके निवारण का मार्ग बताता है। दीपा ने यह समझा कि सत्य का बोध करने के लिए उसे बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझना होगा। उसने बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन शुरू कर दिया और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। सफल भी हुई। देखिएगा, किसी जंगल की तरह वो प्रयास था उसका कि जहां हर एक पेड़ एक ज्ञान होता है, कभी ध्यान, कभी करुणा, कभी सम्यक वाणी। सत्य का बोध केवल शब्दों से नहीं, अनुभवों से होता है। अनुपम सत्य, इससे अभिप्राय यह है कि धम्म का अनुभवजन्य ज्ञान, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। दीपा ने यह समझा कि केवल ग्रंथों के पठन से, उन्हें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यह पर्याप्त नहीं। अब दीपा ने अपने जीवन को पूरी तरह से बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर समर्पित कर दिया। सम्यक दृष्टि यानी कि दुख के कारणों को जानना, सम्यक संकल्प, अहिंसा और करुणा, मैत्री का संकल्प, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोल, सम्यक कर्म, नैतिक और हिंसा रहित आचरण, सम्यक आजीविका यानी कि शुद्ध जीविका, सम्यक प्रयास, विकारों को हटाना, सम्यक स्मृति, जागरूकता, सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिरता। अब दीपा पूर्ण रूप से तथागत बुद्ध और उनके धम्म की अनुगामिनी बन चुकी थी। उसका जीवन तथागत बुद्ध के मार्ग पर समर्पित था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तथागत बुद्ध का अनुपम मार्ग है। हम शपथ लें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। दीपा ने महसूस किया कि भगवान बुद्ध का मार्ग सत्य और शांति का मार्ग है। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के मार्ग पर पूरी तरह से चलेगी। सत्य बोलने, अहिंसा अपनाने और जनकल्याण की साधना में निरंतर लगे रहने का उसने संकल्प लिया। दीपा अब हर क्षण को जागरूकता से जीने लगी। वो चीजों की जो नश्वरता है उसे वो देखने लगी, अनित्यता को वो महसूस करती। इस अभ्यास ने उसे अनेक स्तरों पर सत्य की अनुभूति दी। जैसे एक दीपक अंधकार में रोशनी फैलाता है, वैसे ही दीपा का जीवन धम्म का दीपक बन गया। दीपा एक साधारण गांव की बालिका से उस प्रकाश की साधिका बनी जो संसार के हर प्राणी को भवसागर से पार कराने का दीपक बन जाए। बौद्ध दर्शन केवल ज्ञान की बात नहीं करता, वह आचरण का मार्ग है जो हमें अंदर से बदलता है और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। दीपा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी
शांति और सद्भावना का संचार होता है। बुद्ध धम्म की बोधिसत्व भावना यही है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण में तथागत बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य को जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण से मुक्त कराती है। भवसागर केवल जन्म मरण का ही नहीं, यह जातिवाद, गरीबी और अज्ञान का भी प्रतीक है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तब तक धम्म का पथिक चैन से नहीं बैठ सकता। एक व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं होता है जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र ना हो, उसमें बंधुत्व की भावना का विकास न हुआ हो। हमें अनंत कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों की पहचान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस मानसिकता से की है जो व्यक्ति को गुलाम बनाती है। जब बाबा साहेब लिखते हैं कि हम शपथ लें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे, तो बाबा साहेब के लिए सत्य केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, विज्ञान, तर्क और अनुभव में है। इसलिए उन्होंने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और रूढ़िवाद को नकारा। बाबा साहेब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम शिक्षा, ज्ञान और विवेक से समाज को उजागर करेंगे। हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सत्य को समझने और उसे अपनाने का प्रयास करेंगे। हम तथागत बुद्ध के समता, दया, मैत्री, करुणा, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाएंगे। धम्म का उद्देश्य मनुष्य की गरिमा की पुनः स्थापना है। और इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म के प्रचार की शपथ बुद्ध और उनका धम्म यह अपने धम्म ग्रंथ में एक संकल्प के रूप में लिखी।